हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है निर्धन बालक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दीनू एक बहुत ही निर्धन परिवार का लड़का था। उसके पिता शिबू रिक्शा चलाकर अपने परिवार के सदस्यों का पेट पालते थे। कई बार बीमार होने के बावजूद वे रिक्शा चलाने जाते थे। दीनू पढ़ने में बहुत तेज था। उसने छठी कक्षा पास कर ली थी और 7वीं में उसका नाम लिखा जा चुका था। लेकिन अपने पिता की दयनीय हालत देखकर उसका मन रो उठता था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता इस हालत में और इतना अस्वस्थ होने के बावजूद अपनी हड्डियां गला-गला कर इस परिवार की चक्की को चलाते रहें। दीनू प्रायः इस बात पर सोच विचार करता रहता था। एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह नौकरी की तलाश में घर से निकल पड़ा। दीनू जहाँ भी जाता, उसकी छोटी अवस्था को देखकर हर कोई उसे दुत्कार देता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह कई घरों में गया, परंतु हर जगह उसे दो टूक जवाब सुनने को मिलता था। मन में हिम्मत करके वह दिन भर घूमता रहा। उसके दयनीय और रूखे सूखे चेहरे को देखकर एक लाला को दया आ गई। लाला का नाम धनपत राय था। धनपत राय ने उससे कहा, चलो अंदर इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। दीनू अंदर जाकर खड़ा हो गया। इतने में मालकिन ने उसे झिड़क कर डांटा। कहा, कैसे अंदर चले आ रहे हो? दीनू ने कहा, मालिक ने कहा है कि अंदर चलकर इंतजार करो। थोड़ी ही देर में धनपत राय भी अंदर आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इस बच्चे को डांट क्यों रही हो? इसे पहले पानी तो पिलाओ। मालकिन ने पानी मंगाया। दीनू ने पानी पिया। उसके बाद लाला जी ने कहा कि बच्चे को थोड़ा खाना ला कर दो, लेकिन उसने ना में सिर हिलाया। लाला ने कहा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? इस पर उसने कहा, मेरे माँ बाप तो भूखों मर रहे हैं और मैं यहाँ अच्छा अच्छा खाना खाऊं, मैं नहीं खा सकूंगा। लाला दीनू के व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। लाला ने कहा, तुम्हारी उम्र तो अभी नौकरी करने लायक नहीं है, फिर भी यदि तुम काम करना ही चाहते हो तो बताओ, कौन कौन सा काम कर सकते हो? दीनू ने कहा, अभी तक तो मैं पढ़ता ही रहा हूँ और घर से स्कूल और स्कूल से घर आता जाता रहा हूँ, परंतु बर्तन धोना, पानी लाना और घरेलू कामों में मदद तो कर ही सकता हूँ। लाला धनपत राय बच्चे की सरलता से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम कल आना। दीनू उम्मीद लेकर घर चला गया। अगले दिन जब वह लाला के यहाँ पहुंचा तो लाला ने कहा, देखो, यह सामने बाग है, तुम्हें इसकी रखवाली करनी है। ध्यान रहे कि बाग को कोई नुकसान न पहुंचाने पाए। दीनू दिन भर बगीचे में बैठा रखवाली करता रहता था। 1 महीना बीत जाने के बाद लाला ने उसे एक लिफाफा दिया जिसमें 150 रुपए थे। लाला ने पूछा, इस पैसे का क्या करोगे? दीनू ने कहा, माँ के लिए एक साड़ी और पिताजी के लिए एक कमीज लूंगा, बाकी से घर का खर्च चलेगा। दीनू के इस उत्तर से लाला बहुत खुश हुए। दीनू के काम पर लग जाने से उसके घर की हालत दिनों दिन सुधरने लगी। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन दीनू ने लाला धनपत राय से कहा, मालिक, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना भी चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं बैठे बैठे कुछ पढ़ लिया करूँ। लाला ने कहा, यदि तुम पढ़ना लिखना चाहते हो तो मैं एक चौकीदार और रख लेता हूँ। तुम सवेरे स्कूल चले जाना और दोपहर के बाद रखवाली का काम करना। चौकीदार सुबह से दोपहर तक रखवाली का काम कर लेगा। लाला की आज्ञा मिल जाने के बाद दीनू ने स्कूल में अपना दाखिला करा लिया। पढ़ने में तो वह शुरू से ही तेज था। उसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा बीए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। दीनू की बीए की परीक्षा का जिस दिन परिणाम निकला, उसके मालिक खुशी से झूम उठे। उन्होंने कहा, देखो दीनू, बीए तक की पढ़ाई तो तुमने अपने मन से की, लेकिन अब आगे की पढ़ाई मेरे मन से करो। दीनू ने कहा, मालिक, अभी तो इसी दर्जे तक की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाई है, आगे का खर्च कहाँ से आएगा? मालिक ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वह सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लाला धनपत राय ने उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए
इंतजाम पहले ही कर दिया था। दीनू ने मालिक और अपने माँ बाप से विदा ली। वह विलायत चला गया। वहाँ उसने कई और डिग्रियां हासिल की। 3 वर्ष के बाद दीनू स्वदेश लौटा। वहां से आने के बाद वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त हुआ। और अब दीनू दीनू नहीं रह गया, वह प्रोफेसर दीनानाथ के नाम से मशहूर हो गया। किसी ने सच ही कहा है, सच्चाई और लगन से पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। मैं मिलूंगी आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।